हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बिजनेस स्टैटिक्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। पहली चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो होगा आपका रेंज, दूसरा होगा आपका मीन डेविएशन, तीसरा आपके पास आएगा क्वार्टाइल डेविएशन और फोर्थ आपके पास होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए फटाफट से हम एक एक चीज को कवर अप करते हैं। पहला है हमारे पास रेंज। देखिए एग्जाम में रेंज के पूछने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। मान लीजिए किसी डेटा का हाईएस्ट वैल्यू है 25 और लोवेस्ट वैल्यू है 3, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा 25 माइनस 3, वो हो जाएगा आपके पास 20। और अगर हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज यूज किया जाता है दो डेटा को कंपेयर करने के लिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास h माइनस एल अपॉन में h प्लस एल। तो आप देख पाएंगे 25 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 25 प्लस, तो 25 माइनस 3 हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 28 और आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज में सिर्फ इतना ही है, एग्जाम में इसके आने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्वार्टाइल डेविएशन। देखिए क्वार्टाइल का मतलब होता है फोर्थ पार्ट। अगर मान लीजिए ब्रेड है और इस ब्रेड के अगर आपने 4 टुकड़े कर दिए हैं तो ये होगा फर्स्ट पार्ट, ये होगा सेकंड पार्ट, ये होगा थर्ड पार्ट और ये होगा फोर्थ। तो क्वार्टाइल डिवीजन में आपको निकालना पड़ेगा Q1 एंड Q3। कोई भी डेटा है उसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n, तो अगर आपको Q1 निकालना है तो हो जाएगा n/4। Q2 का मतलब होगा 2 पार्ट, तो 2 पार्ट का मतलब होगा 2n/4। अगर आपको निकालना है Q3 तो इसका मतलब होगा 3n/4। अगर आपको निकालना है Q4 जो कि होता नहीं तो ये हो जाएगा 4n/, तो ये होगा आपके पास Q1, ये होगा आपके पास Q2, ये होगा आपके पास Q3 और ये जिसकी जरूरत पड़ेगी नहीं होगा Q4। देखिए जो Q2 होता है अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे n को, अगर आप डिवाइड कर देंगे 2 को 4 से तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी n/2 और Q2 होता है हमारा मीडियन। इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल के माध्यम से। तो हमने ले लिया है एक एग्जांपल जिसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले निकालना है CF। आपने मीडियन निकालते टाइम सीखा होगा CF कैसे निकालते हैं, फिर भी आपको बता देता हूँ। 6 के 6 लिखिए, 6 प्लस 8 होता है 14, 14 प्लस 4 होता है आपके पास 18, 18 प्लस 6 होता है 24, 24 प्लस 8 होता है 32 एंड 32 प्लस 8 होता है आपके पास 40। देखिए मीडियन का फॉर्मूला हुआ करता था L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। लेकिन अगर आपको निकालना है Q1 तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा n/4 आ जाएगा। तो आपको करना है सबसे पहले निकालना है n/4। n/4 के लिए आप लिखेंगे n होगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि है 40 डिवाइडेड बाई 4, ये आपके पास आ गया 10। इस 10 को आपको चेक करना है कहाँ पर, CF में। CF में चेक कीजिए सबसे पहले क्रॉस कहाँ पर हुआ है, तो 6 पे तो क्रॉस हुआ नहीं, ये क्रॉस हुआ है आपका 14 पे, तो इसको आप कर लेंगे बक्से में बंद। ये आपके पास आ जाएगा L, ये आपके पास आ जाएगा F और इससे ऊपर वाला ये हो जाएगा आपके पास CF। तो अगर आप निकालते हैं Q1 तो फॉर्मूला फटाफट रख दीजिए। फॉर्मूले में L की जगह रखेंगे आप 10, n/4। देखिए n/4 आपने कितना निकाला है, n/4 आपने निकाला है ये 10, तो आप रख देंगे 10 माइनस CF है आपके पास 6 डिवाइडेड बाई आप लिखेंगे F, तो F का मान है यहाँ पे 8 और इंटू में H जो कि है हमारे पास टोटल। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आने वाली है 10 प्लस 10 माइनस 6 होता है 4/8 टू 10। 4 से 8 को कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 2 को कैंसिल करेंगे 10 से, ये आएगा 5, तो आपके पास आंसर आ गया 15। तो इसका मतलब Q1 हमने निकाल लिया है 15। देखिए बहुत ही सिंपल है। तो अब हम निकालेंगे Q3। देखिए Q3 का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होने वाला है, L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो पहले आप चेक करेंगे 3n/4 आपके पास क्या आ रहा है, तो 3n/4 का मतलब होगा 3 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 4, ये आपके पास आ गया 30। आप इसको चेक करेंगे कहाँ पर, CF में, कि सबसे पहले क्रॉस कहाँ पर हुआ है, तो ये रहा आपका 32, तो ये 32 पे क्रॉस हुआ है क्या 30, तो ये आपके पास आ जाएगा अगेन L, ये हो जाएगा आपके पास F और ये हो जाएगा आपके पास CF। तो फटाफट इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले में और देखते हैं हमारे पास Q3 क्या आता है। तो आप रखेंगे L की जगह, तो आप रखेंगे L की जगह 40, 3n/4 की जगह आप रखेंगे 30 माइनस CF की जगह आप रखेंगे 24 डिवाइडेड बाई F की जगह रखेंगे 8 और इंटू में 10। आपको करना है 40 प्लस 30 में से 24 माइनस करेंगे तो आपके पास आने वाला है 6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू में 10। इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3, ये आपके पास आएगा 4 और अगर आप करते हैं 40 प्लस 30/4 तो अगर आप 30 को डिवाइड करते हैं 4 से तो आपके पास आने वाला है 7.5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 47.5। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा Q3 कैसे निकालते हैं। अब आपको करना क्या है, QD निकालना है। तो QD निकालने के लिए आपको फॉलो करना है सिंपल फॉर्मूला। QD का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2।
हमने QD निकाला है 47.5, Q1 आपने निकाला है 15 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 47.5 में से अगर आप 15 माइनस करते हैं तो आपके पास आने वाला है 32.5 डिवाइडेड बाई 2, और ये आपके पास आएगा 16.25। हमारे पास आ गया QD। अगर आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ QD, जो कि यूज़ किया जाता है दो डेटा को कंपेयर करने के लिए, तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो इसके अंदर हम लोग फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं, और जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आने वाला है 47.5 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 47.5 प्लस 15। तो आप ऊपर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास अगेन वही सेम आने वाला है 32.5। अगर नीचे की वैल्यू को आप करेंगे ऐड तो आपके पास आने वाला है, आपके पास आएगा 62.5, और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आने वाली है वैल्यू 0.52। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि QD हम कैसे निकालते हैं। अब चलिए फटाफट हम इसको कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज से। तो हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 5, ये इसमें आपको दिया हुआ है साइज एंड फ्रीक्वेंसी। तो हम फटाफट इसको साइज को लिख लेते हैं, जिसको वो बोलेंगे क्लास इंटरवल। ये आपके पास है 5 to 7, 8 to 10, 11 to 13, 14 to 16 एंड लास्ट इज 17 to 19। आप इसमें देखेंगे कि इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी बरकरार नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी बरकरार करने के लिए आपको करना क्या है, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। तो जब आप इसको ऐसा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 4.5 से हो जाएगा आपका 7.5, ये हो जाएगा आपका 7.5 से 10.5, ये हो जाएगा आपका 10.5 से 13.5, 13.5 से आपका हो जाएगा 16.5, और 16.5 से आपके पास आ जाएगा 19.5। तो आप देख पाएंगे कि सब में जो डिफरेंस है वो सब में 3 का डिफरेंस है, और वो क्या है, बिल्कुल सेम है सब में। आप देख सकते हैं सब में डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है। आप ले लेते हैं F को। F आपके पास है 14, 24, 38, 20 और 4। तो फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं CF। 14 की जगह 14 रखेंगे, 14 प्लस 24 होता है 38, 38 प्लस 38 हो जाएगा आपके पास 76, 76 प्लस 20 हो जाएगा आपके पास 96, और 96 प्लस 4 आपके पास हो जाएगा 100। तो इसका मतलब n आ चुका है आपके पास 100। तो फटाफट निकालेंगे Q1। Q1 के लिए आपको चाहिए n/4, n/4 का मतलब होगा 100/4 जो कि होगा 25। आप चेक करेंगे 25 कहाँ पे क्रॉस हुआ है CF में, तो आप देखेंगे कि 8 to 10 में ये मतलब इस सीरीज में क्रॉस हुआ है। ये आपके पास आ जाएगा L, ये हो जाएगा आपके पास F, और ये हो जाएगा आपके पास CF। तो फटाफट से वैल्यू पुट कर देते हैं, L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। आपको L की जगह रखना है वैल्यू 7.5, n/4 की जगह रखना है आपको 25। आप CF देखेंगे तो आपके पास है 14, F की वैल्यू आप देखेंगे तो आपके पास है 24, और इंटू में H देखेंगे तो आपके पास कितना है, ये 3 है। 7.5, 25 में से अगर आप माइनस करते हैं 14 तो आपके पास आएगा 11। 3 को अगर आप कैंसिल कर देंगे 24 से तो आपके पास आ जाएगा 8। तो 11 को 8 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा 1.375, और अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8.875। तो आई होप आपको Q1 समझ में आ गया होगा। तो अब हम निकालते हैं फटाफट Q3। देखिए Q3 के लिए आपको पता है फॉर्मूला यूज करना है आपको 3n/4। तो 3n/4 आपके पास हो जाएगा 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, आपके पास आ जाएगा वैल्यू 75। आपको इसको चेक करना है CF में कि सबसे पहले क्रॉस कहाँ पर हुआ है, तो आप CF में चेक करेंगे तो ये क्रॉस हुआ है इस सीरीज में। तो यहाँ पे आपके पास ये जो हो जाएगा L आ जाएगा आपके पास 10.5, F आ जाएगा आपके पास 38, CF हो जाएगा आपके पास 38। अगेन ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी CF। अब आपको फॉर्मूला में पुट करना है इसकी वैल्यू। तो आप लिखेंगे Q3 इक्वल्स टू L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो फटाफट से हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। L की जगह आप रखेंगे 10.5, 3n/4 आपके पास आया है 75, CF आपके पास आया है 38, F आपके पास आया है 38, और H आपके पास दिया हुआ है 3। तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल 2.92, और अगर आप इसमें ऐड कर देंगे 10.5 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 13.42। तो ये हमने निकाल लिया Q3। तो अब हम फटाफट निकाल लेते हैं QD, जो कि फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास है Q3 13.42, उसमें से आपको माइनस करना है 8.875, आपको डिवाइड करना है इसको किससे, तो अगर आप माइनस करते हैं 13.42 में से 8.875 तो आपके पास वैल्यू आने वाली है 4.545, और आप इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.2725। तो ये हमने निकाल लिया QD। अब हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ QD। तो उसके लिए सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, और फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 13.42 माइनस 8.875 डिवाइडेड बाई 13.42 प्लस
8.875 और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर तो आपके पास आने वाला है 4.545, तो नीचे आपके पास आएगा 22.295 और अगर आप इसको करते हैं सॉल्व तो आपके पास आने वाला है 0.20385। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 13। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन 0, नीचे है 10, 20, 30 एंड 40। देखिए मैंने आपको बताया था मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाली वीडियो में कि अगर कभी भी आपको मोर देन वाली डेटा दिया हो या फिर लेस देन वाला डेटा दिया हो तो आपके पास वो क्या रहता है, वो रहता है आपके पास CF। तो लिख लेते हैं इसको 60, 55, 48, 28 और 8। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एक जेन्युइन डेटा के अंदर, एक ओरिजिनल डेटा के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबके अंदर डिफरेंस है 10 10 का, तो आप यहाँ पे बनाएंगे क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड लास्ट होगा 40 to 50। और अब हम निकालेंगे इसका F। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे सबसे लास्ट नंबर होगा आपको वहां से शुरू करना है, तो 8 की जगह आप रखेंगे 8। अब आपको नीचे से माइनस करते हुए जाना है, तो 28 में से 8 माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 20, 48 में से 28 माइनस करेंगे आपके पास अगेन आ जाएगा 20, 48 में से 48 को अगर आप माइनस करेंगे 55 में से आपके पास आ जाएगा 7 और 60 में से 55 माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 5। ये आ चुका है आपके पास F। और फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं CA। 5 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 12, 12 प्लस होता है 20, ये हो जाएगा 32, 32 प्लस 20 होता है 52 और 52 प्लस 8 होता है टोटल 60। तो हमने निकाल लिया है CF। ऑल्दो आपको ये दिया हुआ था लेकिन हमने इसको दूसरा वे में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम लोग निकालने वाले हैं फटाफट से इसका Q1। तो Q1 के लिए आपको पता है क्या करना है, n/4 पहले चेक करना है। तो n/4 का मतलब होगा 60 डिवाइडेड बाई 4, वो आपके पास होना चाहिए 15। तो आप चेक करेंगे कि CF में 15 सबसे पहले क्रॉस कहाँ पर हुआ है, तो आप देखेंगे कि 15 जो क्रॉस हुआ है वो हुआ है इस लाइन में। तो आप इसको कर लेंगे बक्से में बंद। ये आपके पास हो जाएगा L हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपके पास F भी 20 हो जाएगा और CF आपके पास आ जाएगा इससे ऊपर वाली वैल्यू जो कि होगी 12 और H तो सब में है ही 10। तो फटाफट Q1 का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये हो जाएगा L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। L की जगह रखेंगे आप 20, n/4 आपके पास है 15, आप CF की जगह रखेंगे 12, अगेन F को रखना है 20 और H की जगह रखेंगे आप 10। आप 0 से 0 कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आपके पास वैल्यू आने वाली है 20 प्लस 15 में से अगर आप 12 माइनस करते हैं आपके पास आएगा 3/2, ये हो जाएगा 21.5। तो आपने निकाल लिया है Q1। तो अब हम निकालेंगे Q3। Q3 के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है Q3 इक्वल्स टू 3n/4। आप देखेंगे 3 इंटू n की जगह आपके पास 60 डिवाइडेड बाई 4, आपके पास आ जाएगा 45। तो आपको चेक करना है CF में कि 45 सबसे पहले क्रॉस कहाँ पर हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये क्रॉस हुआ है 30 to 40 के बीच में। तो आपके पास L हो जाएगा 30, F हो जाएगा आपके पास 20, CF आपके पास आ जाएगा 52 से ऊपर वाला लेना है जो कि होगा आपके पास 32 और H तो सब में है ही 10। तो आप लिखेंगे Q3 इक्वल्स टू हो जाएगा L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। L की जगह रखेंगे वैल्यू 30, 3n/4 आपके पास आने वाला है 45, CF आपके पास आएगा 32, डिवाइड कीजिए इसको 20 से और H आपके पास है कितना 10। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 30 प्लस 45 में से अगर आप 32 माइनस करते हैं आपके पास आने वाला है 13, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 13 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 6.5, आपके पास आ जाएगा 36.5। तो हमने निकाल लिया है इसका Q3। अब फटाफट से हम लोग निकालते हैं इसका क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो अब हम निकालेंगे QD। QD के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 हमारे पास है 36.5 माइनस 21.5 और इसको आप डिवाइड कर देंगे 2 से। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगी आपका 7.5। इस तरीके से अगर आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ QD तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो आप करते हैं 36.5 माइनस 21.5, आप डिवाइड कीजिए इसको 36.5 प्लस 21.5 से। ऊपर की वैल्यू को अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा टोटल 15, तो नीचे की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 58 और अगर आप करते हैं इसको डिवाइड तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 0.2586। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम QD कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका मीन डेविएशन। इसको कैलकुलेट किया जा सकता है 3 तरीके से। हो सकता है आपका पूछ ले अबाउट मीन पूछ ले, हो सकता है आपका पूछ ले अबाउट मीडियन, हो सकता है आपका पूछ ले अबाउट मोड, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, Z से। लेकिन मजे की बात क्या है कि तीनों ही आसान है। चलिए फटाफट हम इसको सीखते हैं कैसे। तो हम ले लेते हैं कि एग्जाम्पल कौन सा होगा, वो ले लेते हैं रो डेटा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। और रो डेटा में मान लीजिए हमारे पास वैल्यू आ गई 5, 7, 8, 13, 15। तो हमने ले लिया कि एग्जाम्पल जिसके अंदर x आपको लिखा हुआ है 5, 7, 8, 13 एंड 7। तो फटाफट से हम करेंगे इसका x बार कैलकुलेट करेंगे। तो x बार के लिए करना क्या है आपको, सबका टोटल
और किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो आप सबका टोटल करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5 + 7 होता है 12, 12 + 8 होगा 20, 20 + 20 हो जाएगा 40 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, आपके पास आ जाएगी वैल्यू 8। नेक्स्ट हम आपको निकालना है x माइनस एक्स बार का मॉडुलस। देखिए मॉडुलस का मतलब है कि अगर -1 है तो ये कर देगा प्लस, और अगर +1 है तो ये प्लस ही रहेगा। तो इसका मतलब अब आपको करना है 5 में से 8 माइनस करना है, आपको लिखना है 3। प्लस माइनस की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 7 में से 8 माइनस करेंगे 1, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आने वाला है 5 और ये आ जाएगा आपके पास 1। और आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सिग्मा x माइनस एक्स बार, जो कि होगा 3 + 1 4, 4 5 एंड 9। अब आपको इन सब का टोटल फाइंड आउट करना है। तो देखिए टोटल जो होगा वो होगा सिग्मा x माइनस एक्स बार और टोटल आपके पास आ जाएगा 10। तो अगर आप निकालते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन में n। ये आपके पास हो जाएगा 10 / 5 = 2। तो हमने निकाल लिया मीन डेविएशन ऑफ रो डेटा अबाउट मीन। अब हम दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको किस तरीके से निकाला जा सकता है अरेंज्ड डेटा के लिए। तो हमने ले लिया कि एग्जांपल, इसके अंदर आपको लिखा हुआ है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, और हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार। तो आपको सिंपली करना क्या है, सबसे पहले तो इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए आप करेंगे एक्स निकालेंगे, एक्स क्या होगा, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। तो आप फटाफट निकाल लीजिए 5 15, ये हो जाएगा आपके पास 25, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 55। अब नेक्स्ट जो टर्म आप निकालेंगे वो होगा आपके पास fx। तो फटाफट सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 225, ये हो जाएगा 750, ये हो जाएगा आपके पास 875, नेक्स्ट आपके पास आएगा 1125 और लास्ट होगा आपके पास 1100। तो अगला काम रहेगा इन सबका टोटल करना, सिग्मा fx निकालना, और आपको निकालना पड़ेगा सिग्मा f। तो फटाफट सबका टोटल कर लेते हैं। तो अगर आप करते हैं टोटल तो आपके पास आ जाएगा सिग्मा f आपके पास आएगा 125 और सिग्मा fx आपके पास आ जाएगा 4125। तो फटाफट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं मीन, और आपको पता है मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, और ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा fx आपके पास आने वाला है 4125 डिवाइडेड बाई 125 और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 33। तो अगर हमने निकाल लिया है मीन, तो अब फटाफट हम अगला काम करते हैं वो निकालते हैं x माइनस एक्स बार। तो आपको करना क्या है, इस x में से x बार जो कि 30 है वो माइनस करते रहना है, प्लस माइनस को इग्नोर करते हुए। तो 5 में से अगर आप माइनस करते हैं 33 तो आपके पास आने वाला है 28, नेक्स्ट आएगा आपके पास 18, नेक्स्ट आएगा आपके पास 8, नेक्स्ट आपके पास आने वाला है 3, नेक्स्ट होगा 13 और लास्ट होगा आपके पास 23। तो नेक्स्ट आपको करना है f को मल्टीप्लाई करना है x माइनस एक्स बार से। इसका मतलब f और x माइनस एक्स बार का आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेशन निकालना है। तो फटाफट निकालते हैं। आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 13 से, आपके पास आएगा 325, और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 23 को 20 से तो आपके पास आने वाला है 460। तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं सबका टोटल, सिग्मा f x माइनस एक्स बार। तो अगर आप करते हैं सबका टोटल तो आपके पास आएगा 1650 और हमें निकालना है mdx। तो mdx बार के लिए क्या होगा फॉर्मूला, सिग्मा f x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n। तो आपने निकाला है 1650, इसको डिवाइड कर दीजिए 125 से, और अगर आप इसको करते हैं डिवाइड 125 से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 13.2। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो अगर आप मीडियन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा मीडियन। एग्जाम में आपको मेंशन क्या हो रहेगा कि आपको किसको बेस लेके करना है। तो फटाफट हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन जो भी हमने किया है, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। और मीडियन निकालने के लिए आपको पता है कि हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो होता है L + n/2 - CF अपॉन में F × H। तो मीडियन निकालने के लिए हम फटाफट कैलकुलेट करेंगे CF। तो देखिए CF निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 10 की जगह 10 लिख देंगे, 10 + 15 होगा आपके पास 25, 25 + 30 हो जाएगा आपके पास 55, 55 + 25 आपके पास आ जाएगा 80, 80 + 25 आ जाएगा 105 और लास्ट आ जाएगा 125। तो फटाफट से हम लोग निकाल लेते हैं n/2। n/2 आपके पास आए 125 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपके पास 62.5। और 62.5 को आपको चेक करना है कहाँ पर, CF में, कि सबसे पहले क्रॉस कहाँ पर हुआ है। तो आप देख पाएंगे ये जो क्रॉस हुआ है वो हुआ है 30 एंड 40 के बीच में। तो ये आपके पास आ जाएगा L, ये हो जाएगा आपके पास F और ये हो जाएगा आपके पास CF। तो फटाफट हम लोग इसको कर लेते हैं कंप्लीट। फटाफट हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो L की जगह आप रखेंगे 30 प्लस
n बाई 2 आपके पास है 62.5 माइनस सी एफ की जगह आप रखेंगे 55 डिवाइडेड बाई एफ की जगह रखेंगे 25 इंटू में 10। ये हो जाएगा 30 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10। ये आपके पास आ जाएगा 30 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 25 और वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या 33। देखिए ऐसा सिर्फ इत्तेफाकी हो सकता है कि जहाँ पे x बार और आपका मीडियन बराबर हो। इन केस x बार और मीडियन आपका बराबर है तो मीन डेविएशन अबाउट x बार किसके इक्वल होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन के इक्वल होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन से करेंगे तो भी आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सिग्मा एफ एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई एन। पहले क्या था, ये था पहले x बार था, अब क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। देखिए अब x बार और मीडियन दोनों ही सेम आए हैं तो इस केस में आपका जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो या फिर मीन डेविएशन अबाउट मीन हो, दोनों ही क्या आएंगे, सेम आएंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन नंबर 19 की, क्वेश्चन नंबर 20 की, क्वेश्चन नंबर 21 की, क्वेश्चन नंबर 22 की। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन कौन से, ये चारों के चारों क्वेश्चन है आपके मीन डेविएशन के क्वेश्चन है। इनके आंसर भी आपके रेफरेंस के लिए दिए गए हैं तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।